ग्रीष्मकालीन मूंग की तीसरी फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक के उपयोग ने जिले के खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार दिया है। 5 साल पहले तक मिट्टी में फास्फोरस, यूरिया, पोटाश का लेवल कम था, लेकिन अब इन पोषक तत्वों का लेवल सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। मृदा विशेषज्ञों के मुताबिक 5 साल से ही किसान साल में 3 बार संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से फास्फोरस, यूरिया, पोटाश मिट्टी में बेहतर हुआ है, लेकिन खिरकिया क्षेत्र में असंतुलित खाद के उपयोग से मिट्टी में जिंक की मात्रा कम है। यह खुलासा जिला स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार पोषक तत्वों की यह स्थिति फसलों के लिए सबसे अच्छी है। जिले की हरदा, टिमरनी, रहटगाम, सिराली और हंडिया तहसीलों की मिट्टी में पोषक तत्व बेहतर हैं। इसमें मिट्टी में पीएच मान, विद्युत चालकता, कार्बनिक खाद, गोबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मध्यम है। मिट्टी में यूरिया, डीएपी, पोटाश के अलावा सल्फर, बोरान, आयरन, मैंगनीज, कॉपर भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। मात्र खिरकिया तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी में जिंक की कमी पाई गई है। यह जानकारी बीते 5 माह में जिले भर की मिट्टी के 120 नमूनों की जांच में सामने आई है। खिरकिया तहसील के 41 नमूनों में जिंक की कमी निकली है। जिले की बाकी 5 तहसीलों के 79 नमूनों में मिट्टी दुरुस्त पाई गई। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी ने बताया कि चूंकि मिट्टी में फास्फोरस, यूरिया और पोटाश मध्यम स्थिति में है, इसलिए किसानों को अब 1 साल में प्रति एकड़ 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी, फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश खाद ही डालना चाहिए। इससे मिट्टी बेहतर बनी रहेगी और अच्छा उत्पादन देगी। नमस्कार, मेरा नाम अमोल पुलतेकर है। मैं प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत हूँ। जैसे कि हमारे जिले में प्रतिवर्ष 3 फसलों का चयन बोने के लिए किया जाता है। वर्षा ऋतु में हम लोग सोयाबीन का फसल का उपयोग करते हैं या मक्का का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग ठंड में चने का उपयोग करते हैं, गेहूँ का बोने के लिए उपयोग करते हैं, और गर्मी के मौसम में हम लोग मूंग का उपयोग करते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष हम लोग एक ही प्रकार की दलहन फसल का उपयोग खेत में लगाने के लिए ना करके प्रतिवर्ष फसल चक्र अगर अपनाएंगे तो खेत में रासायनिक खादों का संतुलन भी अच्छा बना रहेगा और जिसकी वजह से भूमि भी खराब नहीं होगी। उदाहरण के लिए फसल चक्र का मतलब ये है हमारा, जैसे कि हमने एक साल सोयाबीन लगा दिए तो दलहन में हम लोग ठंडी की ऋतु में हम लोग उसमें चना लगा करके गेहूँ लगाएंगे। उसके बाद गर्मी के समय में हमने मूंग अगर लगा ली तो वर्षा ऋतु में हम लोग मक्का लगाएंगे। इस प्रकार से उसमें फसल चक्र बना रहेगा। फसल चक्र बना रहने से फसलों का संतुलन भी, खेत में रासायनिक खादों का संतुलन अच्छा बना रहेगा और भूमि खराब होने से बची रहेगी। यदि किसी कारणवश खेत में रासायनिक खादों का कोई दुष्परिणाम होता है तो उसके सुधार के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है, जो कि प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो प्रति एकड़ होता है। उसके बाद में भारत सरकार ने इस वर्ष, पिछले वर्ष से ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, जिसमें किसान के खेत से ही ऑनलाइन नमूना लेना है, जिसमें खेत का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड मतलब अक्षांश और देशांश पता लग जाएगा कि ये उस खेत से नमूना लिया गया है अथवा नहीं लिया गया है। ये प्रक्रिया पूरी एईयू के माध्यम से की जाती है, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहलाता है। उनके द्वारा ही खेत से ऑनलाइन नमूना लिया जाता है। ऑनलाइन नमूने की पूरी प्रक्रिया की जाती है, तो दूसरे दिन सूची से वो नमूना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में लाया जाता है, जो कि हम यहाँ पे ऑनलाइन चेक करते हैं। चेक करने के बाद नमूने को परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद संबंधित एईयू को फिर से कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो कि बनाकर देते हैं हम लोग, वो किसानों को उनसे जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आज से विगत 5 वर्ष पूर्व हमारे जिले में यूरिया और फास्फोरस, जिसको हम डीएपी भी कहते हैं, डीएपी से पूर्ति करते हैं, या जिनके पास डीएपी उपलब्ध नहीं हो तो वो लोग फास्फोरस से पूर्ति करते हैं। यूरिया और एसएसपी कम मात्रा में था, जो कि लो कंडीशन में पाया जाता था, लेकिन अब 5 वर्ष बाद में इसकी स्थिति में सुधार हो चुका है और जो कि मध्यम स्तर में पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। किंतु अगर हम प्रतिवर्ष गर्मी के समय में अगर मूंग की फसल बोने के लिए करेंगे तो एक समय भूमि खराब होने से खराब हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि वर्षा ऋतु की फसल हम लोग ना बोएं। अगर बोना भी है तो उसके लिए हमें गहरी जड़ वाली फसल जैसे मक्का का उपयोग करना है। धन्यवाद।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।